सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान जी गण। भगत भाइयों, इस पुस्तक में सुडानी करो था बरवाला 5 अंदर एक बच्चे के तक कृष्ण की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशि भूषदास जी एडवोकेट, उनका नंबर है 99 315 और 92 093, 99 315 और 92 093 से भी आप इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ भगत भाइयों कि ये जो बरवाला कांड हुआ था भगत भाइयों 18 नवंबर 2014 को पूरे हिंदुस्तान का पूरे विश्व ने देखा था भगत भाइयों। तो 18 नवंबर 2014 को परमात्मा स्वरूपी संत रामपाल जी महाराज के आंखों के सामने काल ब्रह्म का उत्पाद मचाना। ये संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते काल ब्रह्म का दाव कैसे लग गया भगत भाइयों, ये सोचने वाली बात है। जब पूर्ण परमात्मा उस आश्रम में थे तो काल ब्रह्म का दाव कैसे लग गया और क्यों लगा भगत भाइयों, ये एक सोचने वाली बात है भगत भाइयों। और वीडियो को टाइम निकाल के देखना भगत भाइयों। जहाँ तक मुझे विश्वास है कि आप सभी पाठ्यगण बरवाला कांड के वाकिफ होंगे भगत भाइयों। थे बरवाला कांड 18 नवंबर 2014 ने सकल दुनिया देखो। इस कांड में कारित होने का मुख्य कारण इस पुस्तक के पीछे के पेजों में विधिवत विवरण दिया जा चुका है भगत भाइयों। मैंने इस पुस्तक से 1800 वीडियो बनाए हैं और मेरे चैनल का नाम है ओम प्रकाश दास भोमपरा श्री गंगानगर के नाम से। आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगे भगत भाइयों। उसके अंदर टोटल संत रामपाल जी महाराज के कितने मुकदमे हैं, कितने बरी हो गए और कौन सी में सज़ा और कौन सा चल रहा है, टोटल जजमेंट भगत भाइयों। आप गूगल पर सर्च करोगे ओम प्रकाश दास भोमपरा गंगानगर के नाम से तो आपको ढेर सारी वीडियो मिल जाएगी। इसके अंदर विधिवत जो भी आपको चाहिए वीडियो आपको प्रमाण सहित वीडियो मिलेगा भगत भाइयों। और जो भी कोई मेरे वीडियो को इस पुस्तक को गलत साबित करता है उसको भगत भाइयों 1,11,000 रुपये का इनाम मेरी तरफ से है। मेरे मोबाइल नंबर है 98 280 और 72 914, 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से आप इनाम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पुनः अंकित करना समय का ज़ाया होना होगा। अब हम उसके आगे बढ़ते हुए आप सभी तक हकीकत पहुंचाने की घटना क्या क्या हुआ है, कैसे काल ब्रह्म ने बरवाला में उत्पाद मचाया, आखिर परमात्मा स्वरूपी संत रामपाल जी महाराज के रहते उनके आश्रम में काल ब्रह्म का उत्पाद मचाने का दाव कैसे लग गया। जब संत रामपाल जी महाराज वहाँ पर थे तो काल ब्रह्म का दाव कैसे लग गया भाई। क्या गुरु जी का दिया हुआ ज्ञान गलत था? कबीर परमात्मा की वाणी गलत है? कबीर ने तो उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए अनेकों दर्ज FIR के संबंध में क्या क्या न्यायिक प्रक्रिया हुई और क्या हो रही है, कितने केस में अभी गुरुजी के विरुद्ध लंबित है और कितनों के समय बाइज्जत बरी। यह भगत भाई ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक का पेज नंबर 121 पढ़ रहा हूँ मैं। कितने केसों में बाइज्जत बरी हुए और कितने केसों में सजा हुई है, सजा के खिलाफ अपील आदि दाखिल हुए हैं या नहीं, यदि अपील दाखिल है तो उसमें कौन सा स्टेज पर लंबित है, सब में रखने का मैं प्रयास करूँगा भगत भाइयों। ये कितना मुकदमा चल रहा है, कितना बरी गया, किसी में सजा हुई है। अब मतलब केबिंग प्रक्रिया चलने लगी भगत भाइयों। कबीर परमात्मा ने काल ब्रह्म से वार्ता के वक्त एक वाणी बोली थी भगत भाइयों। कौन सी? कि जो जन मेरी शरण आना काल लगे ना तेरे माना। कबीर परमात्मा ने उक्त वाणी में समझाना चाहते हैं कि जो कोई भी परमात्मा अपने सतगुरु शरण में है
और उनके मर्यादा के अधीन रहते हुए उनसे प्राप्त सत्य भक्ति करता है, उनसे, इन आर्टिफिशियल ऐसे गुंडों से नहीं भक्ति भाई, परमात्मा से, जो उस पर कभी भी काल का कोई कला दाव नहीं चलता और नहीं बाना अर्थात दाव लगता। हमारे सतगुरुदेव जी नित्य नियम हम सभी पुण्य आत्माओं को हर रोज एक वाणी बुलवाते हैं कि सतगुरु जो चाहे करी 14 कोटि यूं दूत यम डरी। भावार्थ है कि यदि कोई पुण्य आत्मा सतगुरु के मर्यादा में रहकर सतगुरु द्वारा दिए गए सतनाम मंत्र है और 14 करोड़ इकट्ठे यम के दूत सामने आ जाते, तो सतनाम मंत्र एक बार जब से वे सभी यम के दूत डर कर भाग जाते हैं। लेकिन भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज एक कोई नाम को सब ड्यूटी नाम ले लो। 2006 से पहले संत रामपाल जी महाराज नाम दे करता तो भगत भाई कुछ हुए ही को नहीं। और आर्टिकल एस गुंडा 2008 के अंदर ड्यूटी से नाम शुरू कर दिया। संत रामपाल जी महाराज ने समझिए कौन भगत भाई कुछ भी इतने ताकत के सतनाम मंत्र है। मंत्र में कि गुरु जी ने यहाँ तक बताया कि यमदूत के कौन कहे यदि काल ब्रह्म भी सामने आ जाए तो इस मंत्र का मात्र एक बार जाप काल ब्रह्म बदहोश होकर डर कर भाग जाएगा। भगत भाइयों, सतगुरु द्वारा दिए गए उपरोक्त ज्ञान के तनिक भी गलत होने का गुंजाइश नहीं है, मगर उपरोक्त वाणियाँ तभी सत्य सिद्ध होगा जब सतगुरु की मर्यादा आप निभाओगे। सतगुरु की मर्यादा तो भगत भाइयों कोई निभावे को नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के काला कपड़ा गुंडा मेरा को नहीं थे को है। संत रामपाल जी महाराज गए संत रामपाल जी की राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं थे को समिति संत रामपाल जी महाराज की बनाई ली है। संत रामपाल जी की मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहे बच गया, जान से मार देते। काल का दो दूत पैदा हो गया, एक मेला नाम दिलाने लग गया। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को तो आदेश से निर्देश माने को नहीं थे, तो यहाँ आर्टिकल एस गुंडा आदेश माना तो भगत भाइयों फिर तो ऊपर वाला कानून संभव है, क्योंकि होते षड्यंत्र क्या तय हो भगत भाइयों। सतगुरु जी की मर्यादा निभाई जाए तो। अब पाठ्यक्रम मेरा प्रश्न यही होगा कि दिनांक 18 नवंबर 2014 बरवाला आश्रम में समर्थ सतगुरु जी रामपाल जी महाराज जी के रहते हुए तथा वहाँ पर मौजूद लाखों प्रथम मंत्र पुण्यात्माएँ, हजारों सतनाम मंत्र प्राप्त पुण्यात्माएँ एवं सैकड़ों सारनाम मंत्र प्राप्त पुण्यात्माएँ माइक पर सतगुरु के आदेश होने सुन जानकर लाखों प्रथम मंत्र, हजारों सतनाम मंत्र, सैकड़ों सारनाम मंत्र प्राप्त हुए आत्माओं ने अपने अपने प्राप्त मंत्रों का जप गति बरवाला आश्रम में एक तंत्र रूप से बढ़ा दी थी। वे भगत भाइयों जो मतलब हजारों लाखों आदमियाँ प्रथम मंत्र, सतनाम मंत्र, सारनाम मंत्र की मतलब है गति में बता दी थी। फिर ही काल गुदाव किया लगे भगत भाइयों, सोचने का विषय है। फिर भी काल ब्रह्म दूतों ने ऐसा उत्पादन मचाया कि 6 लोगों की मृत्यु का दोष हमारे सतगुरुदेव के सिर पर चढ़ा। अब संत रामपाल जी महाराज ने 5 तारीख में भगत भाइयों कमरे में रोड रखे हो और तो मतलब 6 हत्या को जुर्म संत रामपाल जी महाराज ने आरोपी बना दिया। आरोपी डबल आजीवन कारावास के बाद भगत भाई। आखिर ऐसा क्यों? काल ब्रह्म का कैसे बाना अर्थात दाव लगा? दूतों का उत्पाद मचाने का अवसर कैसे लगा? जाप मंत्र कैसे निष्फल अर्थात बेसर हो गए? जाप मंत्र सारा फेल क्यों है कि जाप मंत्र झूठा थोड़ी है भगत भाई। जबकि आश्रम के अंदर तीनों मंत्रों का जाप एकतंत्र रूप से चल रहा था। क्या मंत्र झूठे थे? क्या गुरु जी का ज्ञान झूठा था? या गुरुदेव झूठे हैं? या प्रश्न योग्य तथ्यों पर पुण्य आत्माओं को चिंतन करने की जरूरत है भगत भाइयों। क्या संत रामपाल जी महाराज मंत्र गल दिया या मंत्र झूठा या संत रामपाल जी आश्रम हाक होने भगत भाइयों? आप बातें मतलब पुनः विचार करना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, क्यों मंत्र बेअसर हो गई, घटना कैसे घट गई, इतना उत्पाद कैसे मच गया भगत भाइयों? मेरा मत है किसी ने अपने सतगुरुदेव से मंत्र प्राप्त नहीं किया था। जितना बड़ा फंडिया भगत भाइयों ने बांग अंदरों संत रामपाल जी महाराज के मुख बिंसु नाम किंग कोलर सब ड्यूटी नाम ले डाल और ना ही पुण्य आत्माओं अपने सतगुरु के मर्यादा को निभा रहा था। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज 5 तारीख ना कमरे के अंदर रोड दियो भगत भाई आदेश है मतलब काला कपड़ा गुंडा देव ला रहा। सब ने मर्यादा खंड किए थे, खंड किए हुए थे, सबकी मर्यादा खंड थी भगत भाई उस टाइम।
सबने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के आदेशों निर्देशों पर चल रहे थे। जगह पर काला कपड़ा गुंडा आदेश दिया, बंग आदेश भगत भाई मानने लग गया। समिति के मर्यादाओं को सिर रखे चल रहे थे। कोई भी पुण्यात्मा सतगुरु श्री रामपाल जी महाराज के मर्यादा के अधीन नहीं थे। संत रामपाल जी महाराज ने कण साल 5 तारीख को लेके भगत भाई 18 तारीख दर्शन को गया जब मैं आदेश कुंड देने ला रहे हो। ऐसी स्थिति में सतगुरु अपनी वचनबद्धता के कारण कि जो मेरी शरण में न हो, मेरी मर्यादा में न हो, उसे लूटो मारो और खाओ। ठीक है, इसलिए कि करते हुए विमूढ़ से बने रहे और काल ब्रह्म के द्वारा भेजे गए उनके दूत आश्रम में उत्पाद मचाते रहे। भगत भाइयों ए दूत कई भगत भाइयों 12 भी आड़ा बुलाडा गुंडा सारा अंदर लबा मतलब कि संत रामपाल जी कोई भी शिष्य को नहीं आई। अगर शिष्य होता तो भगत भाइयों वह कदे भी मतलब कि प्रशासन के ऊपर ईंट भाटो पत्थर गुलेल हथियार को चलाता। हम सभी पुण्यात्माओं ने भी काल ब्रह्म के दूतों अर्थात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के शोक में अपना हाथ बढ़ाते रहे। जो भी मैनेजमेंट आदेश दे उड़ा गुरु जी के नाम लेके भगत भाई वो मतलब तन मन सुबह डट के करना गया। हम सब ने मैनेजमेंट का साथ दिया और गुरु जी को त्याग दिया था। गुरु जी से कोई मतलब को नहीं भगत भाई, गुरु जी ने त्याग दियो। गुरु दर्शन को अपने आदमी आदेश मान लग गया। मैनेजमेंट को अपना सब कुछ मान लिया था। इसे देख आखिरी संत रामपाल जी महाराज किसके लिए यहाँ रहे, किसको अपने शरण में कहे। सबने तो उनका विरुद्ध किया था भगत भाइयों। संत रामपाल जी के सबने वहाँ पर विरोध किया था। वे कहीं आपको सोचो नहीं आज तक मतलब 22-23 साल के अंदर संत रामपाल जी महाराज कभी को उनको ईंट भाटो पत्थर मारो, प्रशासन के सामने जो कानून उल्लंघना कर दो, प्रशासन को सामने कर लो, कभी कई को नहीं भगत भाइयों। एकदम क्या आते देश का कहीं आदमी कौन सोचो। सबने मर्यादा खंड कर दूर चले गए, सबकी मर्यादा खंड हो गई भगत भाइयों। सबने मंत्र जब बेअसर हो चुके थे, सबने काल ब्रह्म के पाले में चले गए थे। सबने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पूर्व मैनेजमेंट के पदाधिकारी जैसे रामकुमार ढाकर राजपुर पूर्व प्रीतम की लाइव वीडियो को देखा, मगर किसी ने उनका विरोध नहीं किया कि ऐसा क्यों। उसने लाइव वीडियो में प्रत्यक्ष बयान दिया कि यदि संत रामपाल जी महाराज 17 तो क्या इसके आगे भी किसी भी तारीख पर न्यायालय में जाना चाहेंगे तो हम नहीं जाने देंगे। भगत भाइयों बे टाइम मतलब कि लाखों भगता बेहतर मतलब लाइव प्रसारण करना है। लाइव के अंदर से मतलब कि रामकुमार ठाकुर 3-4 दिन बोले थे संत रामपाल जी महाराज 17 तारीख तो क्या कोर्ट को माना करवाया गुंडा भी 17 तारीख तो क्या हम इससे आगे 17 तारीख को संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। कण भी आदमी कण भी भगत नहीं है कौन क्यों नहीं आप गिरफ्तार क्यों कोई होने दिया नहीं। अगर गिरफ्तार हो लेने था भगत भाइयों तो बरवाला कांड कौन तो नहीं इच्छा हत्या कौन थी नए संत रामपाल जी महाराज जेल में जनता RTPS गुंडा कराया भगत भाइयों। समर्थन कौन दिया आप और भगत लोग समर्थन ना देता तो भी भगत भाइयों वो कांड को नहीं होता। वो कांड खुद आप ही कराया भगत भाइयों। कहने से हमने आज निर्णय लिया है उन्हें 1 लाख भक्तों की लाशों से गुजरना होगा। अगर संत रामपाल जी मैंने गिरफ्तार करोगा तो मतलब कि 1 लाख लाशा पर छूँ। गुजर राज कपूर उर्फ प्रीतम लाइव वीडियो में कह रहे थे कि 1 लाख लोगों की लाशा पर छूँ गुजरना होगा, उन्हें 1 लाख भक्तों लाश पर गुजरना होगा। इस कथन को सुनकर भी उनके कथनों के समर्थन में शत्रु की इच्छा के विपरीत सबने अपना दृढ़ता राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट के साथ दिखाई। किसी ने अपने शत्रु के दिए ज्ञान का अमल में नहीं लाया और अहिंसा को न अपनाकर काल ब्रह्म के हिंसक दूतों के समर्थन किया। परिणाम मत काल ब्रह्म ने ऐसा भयंकर उत्पाद मचाया कि बरवाला में दिनांक 18 नवंबर 2014 घटित घटना ने पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के अहिंसा के विपरीत हिंसा का इतिहास रच दिया। हिंसा का इतिहास रचने में पार्श्व निर्देशन काल ब्रह्म प्रमुख पात्र के रूप में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उच्च मैनेजमेंट एवं सहयोगी पात्र ब्लैकेट कमांडो एवं नृत्य को कार्य भगत आत्माओं ने किया। ये सब मतलब क्या कांड इन लोगों को समर्थन देने के अंदर भगत भाइयों टोटल जितने भगत हैं वो सभी भगत इनको मतलब साथ दे रहे थे इन RTPS गुंडों। अगर इनका गुंडों का साथ नहीं देते ना
तो भगत भाई बरवाला कांड नहीं होता। किसी ने नहीं सोचा भगत भाइयों क्या ये आदेश प्रशासन का सामना करने के लिए क्या संत रामपाल जी महाराज दे सकते हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज बोल सकते हैं क्या पत्थर ईंट भाटा फेंको, गुलेल फेंको, प्रशासन अंदर मत घुसने दो, हथियार चलाओ? ये दे सकते हैं आदेश? कभी नहीं दे सकते। किसी भगत ने ये नहीं कहा भाई ये आदेश सतगुरु जी रामपाल जी महाराज के नहीं है। और ये राज कपूर और ये राजेंद्र गेरा वगैरह जो बोल रहे हैं कि हम 17 तारीख तो क्या इससे आगे 17 तारीख पर हम 17 तारीख को संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में गिरफ्तार नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? भगत भाई जब इतने भगत थे वहाँ पर तो बोल सकते थे कि भी संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, कोर्ट में जाएंगे और पैसे देकर वापस आ जाएंगे। तो ये भगत भाई न तो अच्छा हत्या होती और न बरवाला कांड होता और न संत रामपाल जी महाराज जेल में जाते। लेकिन क्यों ना जाए भगत भाइयों? तो 2006 के अंदर बरवाला कांड करवाया था। उसके अंदर 38 संत रामपाल जी समेत 38 लोगों पर एफ आई आर दर्ज हुई थी भगत भाइयों। 37 भक्तों ने जमानत करवा के और बाहर आ गए और संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने जेल में छोड़ दिया भगत भाइयों। जबकि संत रामपाल जी महाराज पर्सनल बॉन्ड पर आए थे। इन लोगों का इरादा था कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए ना, लेकिन वो 22 महीने बाद में संत रामपाल जी महाराज पर्सनल बॉन्ड पर आए थे भगत भाइयों। इसी ऐसे ही भगत भाइयों अब जो ये बरवाला कांड हुआ है इसके अंदर 28 संत रामपाल जी समेत 28 पर भगत भाइयों ये डबल आजीवन कारावास से सजा है और देशद्रोह का मुकदमा है, जिसमें से 29 पर, जिसमें 28 ये लोग जमानत करा के आगे संत रामपाल जी ने जमानत इन गुंडों ने क्यों नहीं करवाई? ये एक भगत भाइयों सोचने का विषय है। क्यों कि इन गुंडों का एक ही मैसेज है भगत भाइयों के संत रामपाल जी महाराज के बगैर हमारा काम चल रहा है। जितने भगत लाखों करोड़ों, ये बोलते हैं करोड़ों भगत है, लाखों भगत है, तो इन कोऑर्डिनेटरों का, इन गुंडों का सबका काम चल रहा है भगत भाइयों। क्यों? जितने भी ये नामदान सेंटर बड़े बड़े आश्रम ने सब भर लिए और जितने भी इनमें जो मेहनत बन के 28 गुंडे जो जमानत पर आए वो सब इनके मेहनत बन के बैठे हैं, सब तनख्वाह पर भगत भाइयों, सभी तनख्वाह पर है। तो इन ये गुंडे बोलते हैं हमारा काम चल रहा है बगैर संत रामपाल जी के। संत रामपाल जी महाराज जेल में अपनी मर्जी से गए थे और अपनी मर्जी से जेल से आएंगे और हमारा काम चल रहा है। कैसे चल रहा है भगत भाइयों? प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सार नाम दे रहे हैं, सार शब्द के फार्म भर रहे हैं, नाम शुद्ध कर रहे हैं, जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पैसे नहीं तो खून ले रहे हैं, देह दान ले रहे हैं, रिमाइंड करवा रहे हैं। अब आप भगत मेरे को बताओ कि संत रामपाल जी महाराज की कहाँ जरूरत है? इतना बता दो कि संत रामपाल जी जरूरत हमारे को यहाँ है, क्योंकि संत रामपाल जी बिना था सारा काम चालन लगे भगत भाई। अब जो थे को नहीं 29 के अंदर सजा पर रोक लगा दी, निलंबित कर दियो। तो भगत भाई थे क्या समझा? अब फिर थे क्यों ला रहे हो क्या? संत रामपाल जी मेरे जमानत होएगी, जनाना धाम में आ गया, इतने लाइव दिखाने ला रहा। अरे संत रामपाल जी महाराज है कटा है कि थे को जमानत होगी, जेल में है को नहीं, अंडरग्राउंड भटक रहे थे संत रामपाल जी महाराज ने। क्योंकि तो मतलब पहले 6 के अंदर मारना था, लेकिन परमात्मा फिर बचा और 14 में तो मारना था, फिर बच गया। अब संत रामपाल जी महाराज की जमानत कौन करवाई भगत भाई? अगर जमानत करवाओगे तो खुद गुंडे फंस जाएंगे भगत भाइयों। कैसे फंस जाएंगे? क्योंकि इन गुंडों ने तो संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया था कि हमने संत रामपाल जी महाराज के कहने से 5,001 बच्चे की हत्या किए। तो भगत भाइयों ये संत रामपाल जी महाराज को जीते जी जेल से बाहर नहीं आने देंगे, क्योंकि 428/214 देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, जिसमें फांसी का प्रावधान है भगत भाइयों। आतंकवादी, देशद्रोही कहो चाहे आतंकवादी कहो, ठीक है भगत भाइयों। तो ये जितने भी आश्रम बने भगत भाइयों ये सब आतंकवादियों के अड्डे बन गए, आतंकवादियों के अड्डे।
संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए भगत भाइयों 27 करोड़ रुपए लगे थे और 40,000 फोर्स लगानी पड़ी थी, प्रशासन 40,000। अब ये 10-11 बड़े बड़े आश्रम में भगत भाइयों, तो इन आश्रम में जैसे ब्लैक कमांडो हजारों में थे बरवाला आश्रम में, तो भगत भाइयों अब तो यह कि इन 10-11 आश्रम में इन गुंडों ने लाखों की तादाद में ब्लैक कमांडो तैयार कर दिए भगत भाइयों। अगर इन गुंडों को किसी गिरफ्तार करना पड़ गया तो पता नहीं भगत भाइयों कितने मरेंगे और कितने प्रशासन को ये मारेंगे, ये खून की नदियाँ बगा देंगे भगत भाइयों। आतंकवादी है भी आतंकवादी, और इनका नेटवर्क इतना तेज है भगत भाइयों, 5 मिनट में पूरे विश्व में 5 मिनट में पूरे विश्व में इनका नेटवर्क है। 5 मिनट के अंदर पूरे विश्व में इसका एक एक भगत तक मैसेज पहुंचा देते हैं गुंडे भी कल यहाँ पर अपने को आना है। जैसे भगत भाइयों 14/7/14 को कोर्ट को इन गुंडों ने हाईजैक किया था और प्रशासन सो रहा था, कांग्रेस का रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उस टाइम अगर इन गुंडियों की वीडियोग्राफी होती और इन ब्लैक कमांडो को पकड़ लेते, संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि ये ब्लैक कमांडो मेरे नहीं है, अगर इनकी वीडियो बनाकर इनको पकड़ते तो भगत भाइयों हत्या नहीं होती और नए बरवाला कांड होता और नए संत रामपाल जी महाराज जेल में होते। लेकिन प्रशासन भी तो इनके साथ में था भगत भाइयों। ऐसी बात नहीं है कि कोर्ट को हाईजैक कर ले, रोहतक को उसको चंडीगढ़ इन लोगों ने हाईजैक कर लिया और प्रशासन सो रहा था। सबको पकड़ के अंदर डालते तो कांड होता ही नहीं। ये कांड भी एक षड्यंत्र था भगत भाइयों। क्यों? इन RTPS गुंडों को गुरुवाई चाहिए, गुरुवाई, और गुरुवाई ये कर रहे हैं अभी। जो बड़े बड़े 11 आश्रम में वैसे 600 आश्रम है भगत भाइयों, ये गुंडे सब गुरु बने में हैं। ये करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए मुनिज धर्मा टेस्ट के नाम से, जबकि संत रामपाल जी महाराज का मुनिज धर्मा टेस्ट है कोई भी लेना देना नहीं है भगत भाइयों। और समय रहते जागो, नहीं जागे तो पछताना तो पड़ेगा भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज में सार जेल नंबर 2 में बैठे हैं, उसकी फोटो की पूजा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की बड़ी बड़ी पत्थर की फोटो बना रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। अगर ये RTPS गुंडे चाहेंगे तो संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद देंगे, वरना नहीं देंगे। ये बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज हमारे जेब में रखते हैं, क्योंकि रिमोट ये जेब में रखते हैं भगत भाई। बिजली का बटन ऑन करेगा तो बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। संत रामपाल जी महाराज अगर भगत को कहेगा, ये गुंडे कहेंगे तो बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे भगत भाइयों। अभी भी आप आंखें नहीं खोलोगे तो भगत भाइयों मत खोलो। हमने आपको हजारों प्रमाण दे दिए भगत भाइयों, हजारों प्रमाण को प्रत्यक्ष से जरूरत नहीं हो तो भगत भाइयों। और इस पुस्तक पर 1,11,000 रुपये के नाम है भगत भाइयों। चाहे जगत हो चाहे भगत हो, कोई भी जीत सकता है भगत भाइयों। कोई भी वीडियो को गलत करे, कोई भी इनाम जीत सकता है। 1,11,000 रुपया। 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से, गंगानगर से आप संपर्क करके और इनाम जीत सकते हैं भगत भाइयों। मैंने जितने वीडियो बनाए सब प्रमाण सहित बनाए भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। अब ये गुंडे बोल रहे हैं 29-30 में संत रामपाल जी निर्दोष है। अरे वो तो 428 देशद्रोही वाले में निर्दोष है। दोषी तुम हो गुंडो, तुम लाखों आदमी जाओगे जेल में और संत रामपाल जेल से बाहर रहेंगे और आपको भी सबको फांसी देख लेना। ये मैंने कह दिया, परमात्मा का विधान है भगत भाइयों। और पढ़ो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक भगत भाइयों। इस पुस्तक में छुड़ाने से लेकर क्रोथा तक 26, 27, 28, 29, 30, 43, 98 टोटल जजमेंट है भगत भाइयों। समय रहते जागो और इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं बोले। साथ साहिब जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।